किसी चीज़ को खरीदने के लिए या किसी ज़रूरी पर्सनल काम करने के लिए बैंक या फाइनेंस कंपनी से लिया जाने वाला फाइनेंशियल हेल्प को लोन या कर्जा कहा जाता है, जिसके बदले में बैंक या फाइनेंशियल कंपनी को ईएमआई के रूप में ब्याज के साथ कुछ निश्चित समय में पूरा पैसा वापस करना होता है। सो फ्रेंड्स, मैं ललित हूँ और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश में बैंक कितने तरह के लोन हमें देते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइम पीरियड के हिसाब से लोन 3 तरह के होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म लोन, जिसमें पैसा लौटाने का समय 1 साल से कम होता है। दूसरा मीडियम टर्म लोन, जिसमें पैसा लौटाने का समय 1 साल से अधिक लेकिन 5 साल से कम होता है। तीसरा लॉन्ग टर्म लोन, जिसमें पैसा लौटाने का समय 5 साल से ज़्यादा होता है। चलिए अब बात करते हैं बैंक या फाइनेंस कंपनी हमें कितने तरह के लोन प्रोवाइड करते हैं। पहला होता है पर्सनल लोन। इस लोन को हम अपने पर्सनल कामों के लिए लेते हैं, जैसे घर में कुछ रिनोवेशन कराना हो या स्कूल की फ़ीस देनी हो या इलाज कराना हो, कुछ भी छोटे मोटे कामों के लिए इस लोन को लिया जाता है। पर्सनल लोन के लिए हर बैंक की अपनी अपनी अलग अलग ब्याज दरें होती हैं। जैसे सरकारी सबसे बड़े बैंक की बात करें तो एसबीआई 10.5 से 16.5% तक का सालाना ब्याज लेता है। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक 10.25% से 21% तक का सालाना ब्याज वसूल करता है। यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्सनल लोन में ब्याज दर और लोन की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा रहता है। वैसे बैंक आपको पर्सनल लोन देने समय ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, वह आपको सैलरी के बेस पर ही लोन प्रोवाइड कर देते हैं। पर्सनल लोन 5 साल तक के लिए मिल जाता है। दूसरा होता है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन बैंक में गोल्ड रखने के बदले में कैश दिया जाता है। इसमें पर्सनल लोन की अपेक्षा ब्याज दर कम रहती है। इसमें आप जितना भी गोल्ड जमा करेंगे उसकी कीमत जितनी होगी उसके 80% आपको लोन के रूप में दिया जाता है। गोल्ड लोन आमतौर पर ज़्यादातर जब इमरजेंसी होती है तभी लिया जाता है। आज की डेट में एसबीआई गोल्ड लोन पर 7.5% ब्याज वसूल कर रहा है और ऐसे ही एचडीएफसी बैंक मिनिमम 7.25% से लेकर 16% तक का ब्याज वसूल करता है। तीसरा होता है सिक्योरिटी लोन, यानी कि सिक्योरिटी के बदले में दिया जाने वाला लोन। इसमें बैंक आपके सिक्योरिटी पेपर को रख के उसके बदले में आपको लोन देता है। मगर सवाल यह उठता है कि सिक्योरिटी पेपर होता क्या है। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है, उससे शेयर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह करा हुआ है, तो उसके पेपर सिक्योरिटी पेपर होते हैं, जिसके बदले में बैंक आपको लोन देता है। इन पेपर की वैल्यू होती है। अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक आपके सिक्योरिटी पेपर को जब्त कर लेता है और मार्केट में बेच देता है। आप इन सिक्योरिटी पेपर को जब लोन लेते हो तब गिरवी रखते हो, जिसके बदले में बैंक आपको लोन देता है। चौथा लोन होता है प्रॉपर्टी लोन। प्रॉपर्टी लोन वह लोन है जो बैंक आपके प्रॉपर्टी के कागज़ को गिरवी रखकर लोन देता है। यह ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक के लिए मिलता है। आमतौर पर जो प्रॉपर्टी होती है उनका 40 से 60% तक लोन मिलता है। पांचवा लोन होता है होम लोन। घर खरीदने में लिया जाने वाला लोन होम लोन कहलाता है। इस लोन को चुकाने का समय 5 साल से लेकर 20 साल तक का होता है। छठा लोन होता है एजुकेशन लोन। यह लोन एजुकेशन के लिए दिया जाता है। एजुकेशन लोन उन्हीं को दिया जाता है जो रीपेमेंट करने में सक्षम हों, यानी कि उनके गार्जियन की इनकम देखकर और कैंपस में पढ़ाई जिस कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं उस कैंपस का जॉब सिलेक्शन रेशियो कैसा है, यह सब देखकर ही यह लोन दिया जाता है। सातवां होता है कार लोन, यानी कि कार खरीदने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए जो लोन दिया जाता है उसे कार लोन कहते हैं। इस लोन को
लेने के लिए इनकम प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। 8वां लोन होता है कॉरपोरेट लोन। यह लोन बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिया जाता है, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला इत्यादि को यह लोन दिया जाता है। इसे कॉर्पोरेट लोन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपने जाना हमारे देश में बैंक और फाइनेंस कंपनियां कितनी तरह का लोन प्रोवाइड कराती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।